जब हम हैदराबाद से भारत के श्रीसाइलम मंदिर तक गए थे, तब नालामाला जंगलों और पहाड़ी सड़कों के माध्यम से हमारे साथ एक सुरम्य ड्राइव में शामिल होने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने देवराकोंडा मचेरिया शहर से होते हुए मंदिर के शहर तक एक घुमावदार सड़क ली थी। हमने सुबह जल्दी हैदराबाद से शुरुआत की और दक्षिण पूर्व दिशा में 325 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लहरदार इलाके और घने जंगल के माध्यम से चलाई। श्रीसाइलम को आप संकरी सड़कों और यहाँ तक कि पहाड़ी ड्राइविंग के खतरों को देखकर चकित रह जाएंगे। हमारी यात्रा और भी रोमांचक हो गई क्योंकि हमारे साथ एक बहुत करीबी दोस्त और उसका परिवार भी था। उन दिनों मेरे पास मारुति जेन या सुजुकी सर्वो मोड थी, जो एक उत्कृष्ट हैचबैक थी जिसमें शक्ति और क्रमिकता का अच्छा संतुलन था। 997 सीसी इंजन ने आसानी से अपना काम कर दिया। आप पहाड़ियों के चारों ओर छिटपुट बस्तियों के साथ पहाड़ी मोड़ों को गले लगाने वाली संकरी अच्छी सड़कें देख सकते हैं। आप अंधे हेयरपिन को झुकते हुए देख सकते हैं, ड्राइवरों के लिए मौत का जाल। आप इस बस को देख सकते हैं जो सड़क से फिसलकर धीरे धीरे खड्डा से बाहर निकल रही थी। हम एक सरकारी बस के गुजरने का इंतजार करते हैं। हम एक दूसरी दुर्घटना देखते हैं। एक विशाल ड्रिलर ट्रक अपनी तरफ मुड़ गया था। हम धीरे धीरे त्रस्त वाहनों के पास से गुजरते हैं। सड़क के किनारे बिना पत्तेदार धूरा और लंबे पतले साल के पेड़ थे। एक एकांत वन चौकी के पास से गुजरा। एकड़ों में स्थित सूखे पर्णपाती पेड़ और डेकन के कांटेदार झाड़ियां पहाड़ी इलाकों में फैली हुई थी। दूर अंधेरी उफनती पहाड़ियों ने हमें बताया कि हमारे पास ड्राइव करने के लिए मीलों पहाड़ी सड़कें हैं। आश्चर्य है कि सूरज ढलने के बाद वे कैसे हो सकते हैं। जैसे ही कार बाएं से दाएं जा रही थी, क्वार्ट्जाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर की चट्टानी सतहें सुनहरे पीले रंग की चमक रही थी। ढाल काफी खड़ी थी, यहां तक कि कार के साथ निचले गियर पर ढलान ड्राइव ने बिना तेजी के 40 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली। मचेरिया से हैदराबाद तक का खंड तुलनात्मक रूप से सपाट था, हालांकि काफी पहाड़ी था। नालामाला रेंज की पहाड़ियों के साथ सड़क पर घने जंगल नजर आ रहे थे। वे पूर्वी घाट का एक खंड है जो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना राज्य के नागर कुर्नूल जिले की पूर्वी सीमा बनाती है। दो नदियां इस क्षेत्र को पार करती है, कृष्णा और पेन्नार। विस्तृत वन आच्छादित घाटियों के साथ सुंदर दृश्य हमारे साथ यात्रा करते रहे। जैसे जैसे हम बड़े शहरों के करीब आते गए, पहाड़ियां चौड़ी होती गई और घाटियां बड़ी होती गई। सड़क सूखी लकड़ी की तरह सूखी थी, पानी नहीं था।
नागार्जुन सागर श्रीशैलम का यह क्षेत्र 5 जिलों में फैला है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर। कृष्ण नदी रिजर्व के मध्यम से 130 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। जून से सितंबर तक मानसून की बारिश होती है। रिजर्व की वनस्पति है मुख्य रूप से दक्षिणी उष्णकटिबंधित शुष्क पर्णपाती वन प्रकार के दौरान पौधे शुष्क मौसम वसनोत्सर्जन को रोकने के लिए अपने पत्ते गिरा देता है और पत्ती रहित हो जाता है। इस वजह से वह पर्णपाती वन कहलाते हैं। हमने एक होर्डिंग देखा जिस पर लिखा था वन्य जीव क्षेत्र, धीमी गति से गाड़ी ड्राइव करें। हम नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से गुजर रहे थे, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो 3500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पश्चिमी क्षितिज डूबते सूरज के साथ चमक रहा था। सड़क का एक बहुत खराब खंड या शायद उखड़े हुए पहाड़ी खंडों के बीच कोई सड़क नहीं है। हम नागार्जुन सागर बांध क्षेत्र के पास थे। उबड़ खाबड़ पहाड़ियां सामने एक पतली टूटी सड़क का रास्ता देती है। घास से लदा ट्रैक्टर हमारा रास्ता रोक देता है। मवेशियों और भैंसों के झुंड ने हमें रोक दिया। भारत की सड़कों पर कुछ भी नया नहीं है, उनके पास हमेशा सही रास्ता होता है। लंबे इंतजार के बाद और बिना किसी खरोच के हमने शुरुआत की। पूर्वी घाट में नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य दक्कन का एक समृद्ध जैव विविधता परिदृश्य है। यह आश्चर्यजनक है कि आप जो वनस्पति देख रहे हैं उनमें से इस क्षेत्र में औषधि पौधों की प्रजातियों की कुल संख्या 214 है। अभयारण्य के आसपास और आसपास रहने वाले आदिवासी और स्थानीय लोग अभी भी प्राकृतिक रूप से विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए पौधों पर निर्भर है। अपनी सांस रोकिए, थोड़ी देर में आपको नागार्जुन सागर बांध दिखाई देगा। यह नागार्जुन सागर में कृष्ण नदी पर एक चिनाई वाला बंध है, जो तेलंगाना में नालगोंडा जिले और आंध्र में पालनाडु जिले के बीच की सीमा पर स्थित है। बांध कई जिलों जैसे नालगोंडा, सूर्यापेट, कृष्णा, एनटीआर, इलूरू और कई और बिजली उत्पादन के साथ सिंचाई का पानी प्रदान करता है। सड़क घुमावदार थी और हमने नागार्जुन सागर के विशाल बांध को देखा। जैसे ही हम टूटी हुई सड़क के किनारे से गुजरते हैं, 25 विषम
स्लुइस गेट सभी पानी की धाराएं छोड़ते हैं। मुझे आशा है कि आपके पास एक अच्छी ड्राइव थी। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। अलविदा।